नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी। आज का चैप्टर हमारा है नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका मतलब क्या होता है, भारत में राष्ट्रवाद उदय का मतलब क्या हुआ। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वंस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। लोगों के मन में जहां आप रहते हो, जिस टेरिटरी में, उसके प्रति अगर प्यार उमड़ने लगे, प्यार आने लगे, तो वो नेशनलिज्म कहलाता है। एम राइट? ओके, हाँ, आई नो आई एम राइट। वो नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक। तो आपको पता चला नेशनल। अब ये शुरू कैसे होता है, यानी उदय कैसे हुआ। तो एक बात बताओ, आप अपने घर में रहते हो तो उस समय अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो लोग भले आपस में झगड़े करें, लेकिन कोई तीसरा जब बोलता है तो आपस में अपने आप में चिढ़ाती है और लगाव अपने घर वालों के प्रति आता है। सेम सिचुएशन उस समय थी कि जब पब्लिक को परेशान करा जाने लगा, तो लोगों के मन में जो है ये आया कि मतलब जब दोनों के धर्म के विरुद्ध बात आ गई, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म के विरुद्ध की बात आ गई, तो लोगों को लगा ये तो हम लोगों का शोषण कर रहा है, यानी हम लोगों का हैरेस कर रहा है। तब हमारे मन में आपस में एकजुट हो गया और हमारे मन में अपने टेरिटरी, अपने देश के प्रति एक प्यार जगा। तो ये कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत होती है, इससे हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहला टॉपिक हमारा ये है रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट से शुरू होता है। ठीक है। 1857 के रिवोल्ट में होता क्या है कि सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्यों शुरू हुआ 1857 का रिवोल्ट। तो मंगल पांडे जी एक होते हैं, और ये उस मतलब जो उस पूरा सेना की टुकड़ी होती है उसका ऑनर होता है, मतलब कि उसका मतलब मेन होता है। तो इसमें मैटर क्या होता है कि ये जो 1800 मतलब क्या नाम इनका, मंगल पांडे जी होते हैं, जो अंग्रेजों द्वारा कारतूस बनाए गए होते हैं। उस कारतूस में, जो अंग्रेजों द्वारा कारतूस बनाए गए होते हैं, उस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी यूज करी गई होती है। और हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में सुअर और मतलब हमारे हिंदू धर्म में गाय और मुस्लिम धर्म में सुअर की चर्बी, दोनों को जो है मतलब दोनों नहीं करा जाता है, दोनों बिल्कुल भी अवैध है। ठीक। इस हिसाब से ये हुआ कि इन सबको लगा कि हमारे धर्म के विरुद्ध बात आ रही है, और सब लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। जो रिवोल्ट कर दिया, तो क्या हुआ, जब रिवोल्ट इन्होंने कर दिया तो आपके सामने जैसा लिखा है, इवन आफ्टर द सब्मिशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी, देयर वर रिवोल्ट्स अगेंस्ट द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव policies of British rule in different parts of the country for many years. Political and national consciousness began to emerge in the public, due to which a different type of movement was born, and which soon took form of a nationwide स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखो, जो चीज मैंने पढ़ा इसका मेन मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 1857 या 1857 के समय के जो विद्रोह हुआ उसको समाप्त कर दिया गया। जब उसको समाप्त कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के मतलब नीतियों के विरुद्ध, यानी अगेंस्ट जो है, ठीक है, विद्रोह होने लगे, यानी रिवोल्ट होने लगा। उसके विद्रोह, उसके मतलब अगेंस्ट जो है विद्रोह होने लगा, यानी रिवोल्ट होने लगा। तो जनता में जो है, यानी पब्लिक में, यानी पीपल्स में राजनैतिक और राष्ट्रीय चेतना, यानी उनकी जानकारी होने लगी, राजनैतिक और राष्ट्रीय चेतना उभरने लगी, उनके मन में आने लगी, कि जिसके कारण बहुत सारे प्रकार के आंदोलन शुरू हो गए। बहुत सारे प्रकार के आंदोलन शुरू हो गए, यानी जब आंदोलन शुरू हो गए बहुत सारे प्रकार के, तो उससे जो है उससे जो है जल्द ही स्वतंत्रता के मतलब जो स्वतंत्रता के प्रति सब लोग घूम गए, यानी शुरू यहाँ से हुआ और सबके मन में आया कि नहीं, इंडिपेंडेंस होना ही चाहिए। और जब इंडिपेंडेंस होना ही चाहिए, ठीक है, तो वहां से बहुत सारे प्रकार के संघर्ष होने लगे, बहुत सारे मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे कि जल्द ही स्वतंत्रता के देशव्यापी संघर्ष का रूप धारण कर लिया ये रिवोल्ट, 1857 वाला रिवोल्ट। और बहुत सारे जगह पर ऐसे दंगा फसाद होना शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, ये The British ruled India to fulfill their economic interest through their political control। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से, यानी अपने राजनीतिक यानी पॉलिटिकल माध्यम से, ठीक है,
अपने आर्थिक यानी इकोनॉमिक हितों की पूर्ति के लिए भारत पर शासन किया, यानी अपने मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उनका और पॉलिटिकल कंट्रोल चाहिए था उनको, यानी उनको पैसा चाहिए था और शासन करना चाहिए था। शुरू में तो आए थे केवल बिजनेस करने, केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आए थे, लेकिन बाद में यहाँ का सिचुएशन देखकर इनका माइंडसेट बदल गया पॉलिटिकल कंट्रोल पर, पॉलिटिकल कंट्रोल पर आ गया। और जब ये पॉलिटिकल कंट्रोल पर आ गए तो फिर उस पर अपना काम शुरू हो गया इनका। ठीक है। और यही ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रवाद उदय होता है भाई। अभी देखते जाइए उदय कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, देयर वॉज नो प्रॉब्लम इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल एंड द पर्पस ऑफ द ब्रिटिश टू रूल। मतलब वास्तव में ना तो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स के किसी भी रूल के इंटरेस्ट में इंडियंस को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मतलब कि जैसे अगर कहें, जैसे मतलब हम ये कह सकते इंडियन की जो पीपल थी उनके हितों में अंग्रेजों और भारत पर जो शासन करने के उद्देश्य से कोई भी समस्या नहीं थी, मतलब ऐसा शासन कर सकते थे। लेकिन भारतीयों में कुछ ऐसे भी वर्ग थे जिन्होंने अंग्रेजों को शासन सशक्त करने में सहायता कर दी थी, यानी अपने ही देश के कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों की मदद करते, उनको बताते थे भैया शासन करो, दबा करो, सब ऐसे हैं ये वो, मतलब होता चुगलखोरी वाला काम हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जब जहाँ का शासन ऐसा हो जाए, जहाँ जिस परिवार में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक दूसरे के प्रति सब बुराई ही करने लगे, तो परिवार थोड़ी चल सकता है, फिर तो कोई तीसरा ही शासन करेगा ना आपके ऊपर, तीसरा ही कहेगा वही होगा। तो ठीक वही प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गई थी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो आता है, फोर्थ पॉइंट में हमारे पास दो जो आता है उसका नाम है कि द चेंजेस दैट टूक प्लेस इन द socio-economic and political life during the British ruler over the rest of India, except for some sections inspired the people to unite and agitate against the British rule. This changes was the result of the policies adopted by the British for their own interest work. अब देखो इसका मेन मतलब क्या है, कह रहा है कि अब जब मतलब भारतीयों को मतलब भारतीयों में जो कुछ लोग मिल गए इधर उधर चुगली उगली की, और जब इनका शासन हो गया तो कई सारे वर्ग मतलब कुछ वर्गों को इनमें से क्या हुआ कि कुछ वर्ग यानी कुछ लोगों को छोड़कर, यानी कुछ अलग एरिया को छोड़कर कुछ मतलब कि कह सकते हैं जो कई सारे वर्ग में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ अमीर वर्ग हो जाते हैं, कुछ गरीब वर्ग हो जाते हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग हो जाते हैं। तो कई सारे क्लासेस हो जाते हैं। तो इसमें कुछ क्लास को छोड़कर जो बचे भारत पर जो बचा भारत है उस पर ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी कि कह सकते हैं इकोनॉमिक, और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल लाइफ में, इन तीनों लाइफ में यानी कि सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में जो भी परिवर्तन हुए, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जो भी परिवर्तन हुए उससे जनता को यानी पब्लिक को एकजुट होने पड़े। भाई जब परेशान होने लगे सब एकजुट हो गए, और जब सब एकजुट होने लगे तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रेरणा मिली, यानी उनको जो है ब्रिटिश शासन के प्रति जो है, इसका जो मिला लिखा है उसी मीनिंग बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश शासन के मतलब के प्रति उनको जो है आंदोलन यानी कि प्रोटेस्ट करने के लिए प्रेरणा मिली, उनको समझदारी आई कि हाँ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है। ये परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा अपने हित साधन के लिए अपनाई गई नीतियों के परिणाम, यानी वो मतलब कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि मतलब अपने फायदे के लिए वो लोग ये सब कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे अपने ही फायदे के लिए कर रहे थे, अपने फायदे में ही उनका कुछ था, बाकी इंडियंस चाहे जहाँ चले जाए मर जाए उससे कोई मतलब नहीं था। वैसे भी बहुत सारे लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, मतलब बहुत परेशान किए जा रहे थे, बहुत हैरेस हो रहा था इंडियंस का। ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है, जो लास्ट पॉइंट हमारा होता है, ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या कहता है, एज अ रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आता है, द पीपल यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स रूल, मतलब लोग एकजुट हो गए किसके, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में एकजुट हो गए। ठीक है, अगेंस्ट एकजुट हो गए। द ब्रिटिश रूल्ड हैड क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर इट ओन डिस्ट्रिक्शंस थ्रू इट्स इंपीरियलिस्ट एंड एक्सप्लॉयटेटिव एक्शंस। मतलब कह रहा है कि जब ये लोग मतलब इसी के इसका जो रिजल्ट आता है, जब जनता पूरी तरीके से एकजुट हो जाती है, इसके विरुद्ध खड़ी हो जाती है ब्रिटिशर्स के, तो ब्रिटिश शासन ने अपने
साम्राज्यवादी शोषणकारी यानी कि हैरेसमेंट वर्क हैरेस्टेटिव वर्कों के मतलब कार्यों से ही अपना विनाश का कारण खोज लिया। इसका मतलब ये है कि अपने समाप्ति का कारण ब्रिटिशर्स ने खुद ही सोच लिया। क्यों? क्योंकि इन्हें इतना ज्यादा हैरेस, इतना ज्यादा पब्लिक को परेशान कर दिया कि पब्लिक को अंत में खड़ी हो जानी पड़ी सबके सामने कि भैया अब नहीं हो सकता, अब मैं आपकी किसी भी प्रॉब्लम्स को मतलब किसी भी प्रताड़ना, किसी भी हैरेसमेंट को मैं सहन नहीं कर सकता। और सारी पब्लिक एकजुट हो गए और सब उसके सामने डट कर सामना करना शुरू कर दी कि ताकि अब कोई हैरस ना कर सके। मेन मुद्दा, और यहीं से राष्ट्रवाद का उदय होता है भारत में। इन्हीं 4 पॉइंट, इन्हीं 5 पॉइंट जो मतलब सॉरी 4 पॉइंट यानी 4 पॉइंट्स जो हैं, इन्हीं की वजह से आप मतलब पब्लिक का नेशनलिज्म जो है बाहर आना शुरू हो जाता है और देश से अपने प्यार होना शुरू। जब देश के प्रति प्यार बढ़ने लगता है तब जाके विद्रोह हो गया, नहीं रिवोल्ट हो गया और 1947 में भारत आजाद हो गया। हालांकि अभी हमारा केवल इतना आया है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड रूलर सिस्टम, पॉलिटिकल एंड रूलर सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स। ये चीज पढ़ेंगे अगली क्लास में। हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, बाय, गुड नाइट। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।